नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के दोस्त होते हैं और दोस्त हमें बहुत प्यारे होते हैं और यदि उनके ऊपर कोई मुसीबत हो तो हम हर संभव सहायता हमारे दोस्त की करने की कोशिश करते हैं। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम नादानीवश भूल से हमारे दोस्त की सहायता करने की बजाय उनका नुकसान कर देते हैं और ऐसी स्थिति में फिर हम बहुत पछताते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। कुछ ऐसा ही हमारे पाठ में है, नादान दोस्त, जो कि कक्षा 6 का पाठ 3 है। इसमें ये दो भाई बहनों की कहानी है। भाई का नाम केशव और बहन का नाम श्यामा है। और देखते हैं इस पाठ में ये दोनों क्या करते रहते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता। दूध और जलेबी की सुगंध भी न रहती और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। देखिए बच्चों, इसमें बताया है कि जो केशव है उसके घर पे कार्निस के ऊपर यानी छज्जे के ऊपर, छज्जा होता है ना मकान का, उसके ऊपर चिड़िया कई बार अपना घोंसला बना लेती है, उसमें अंडे दे देती है। तो इनके भी कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही उत्सुक हैं। इनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, पर उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि देखो, प्रश्न बन जाता है कि अम्मा किन कामों में लगी रहती थी, घर के काम धंधों में, और बाबूजी क्या करते थे, पढ़ने लिखने में ही उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना। आगे देखते हैं श्यामा क्या कहती है। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि बड़ा था ना श्यामा से, तो वो हमेशा उसका गुरु बन के रहता था। नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे यानी पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे यानी व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। सबसे ज़्यादा चिंता ये हुई कि जब बच्चे निकल आएंगे तो वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही न था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। देखिए, छोटे से बच्चों के दिल में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि किस तरह से ये चिड़िया और चिड़िया के बच्चे जीवन यापन करेंगे। ये एक इंसानी फितरत होती है, इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं दूसरे को देखकर। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए।
पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने के प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गए। स्वीकृत कहाँ से हो गए? दोनों ने ये प्रस्ताव स्वीकृत किया। इसका मतलब दोनों ने ये फैसला किया कि एक प्याली में पानी रख दिया जाए और थोड़े से चावल भी रख दिए जाएं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी का मतलब होता है कपड़ा जब तान देते हैं ना तंबू की तरह, उसे कहते हैं चांदनी। छाया करने के लिए तंबू की तरह जो कपड़ा बांध दिया जाता है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत करता हूँ, कोई हिकमत निकालूंगा। इसका मतलब कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। सुराख यानी छेद जो उस टोकरी में हो रखा था, उसमें कागज़ ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। कौन से दिन थे? गर्मी के। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, लेकिन जब उसमें काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख ली और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा ताकि वो गिर न जाए। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे केशव है जो स्टूल पे चढ़ा हुआ है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की जो चारों टांगे थी वो बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव आता था उधर ही ज़रा सा हिल जाती थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और श्यामा भी अच्छी तरह से कोशिश कर रही थी उस स्टूल को पकड़ने की, लेकिन केशव को डर तो लग ही रहा था कि कहीं हिल करके मैं गिर ना जाऊं। वो श्यामा को डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे रखे हुए हैं। कितने अंडे रखे हुए हैं? 3 अंडे रखे हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब केशव बेचारा भूला भाला, उसे क्या पता कि चिड़िया के अंडे तो तिनकों पर ही रखे जाते हैं, लेकिन वह ये सोच रहा था कि ये तिनके जो हैं वो अंडों के चुभ रहे होंगे, इसलिए नरम नरम कपड़े बिछा दें उसके ऊपर तो तिनके नहीं चुभेंगे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई।
और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। आगे क्या हुआ? श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो देखिए कितना चालाक है केशव, छोटे लोगों पर हुक्म जताना बड़ों का काम है, ऐसा आप सोचते हैं ना? तो बच्चों में भी ये थोड़ा सा होता है कि बड़े जो भाई बहन हैं वो छोटे के ऊपर थोड़ा सा अपना रौब रखते हैं। तो जो केशव है ये भी इसी किस्म का है, अपनी छोटी बहन पर थोड़ा सा रौब रखता है ये, और उसे आज्ञा देता रहता है, उससे सब कुछ सामान मंगवा लिया, सब कर लिया। लेकिन अब देखो दिखाने के नाम पे क्या बोलता है कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव क्या बोलता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ पर थी वहीं पर रख दी उसने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब देखिए बड़े ने जो किया, छोटे बच्चों की आदत ये होती है कि वो शिकायत करते हैं बार बार, और छोटे की क्या, सभी की आदत होती है। यदि हमारे साथ हमारे भाई बहन कुछ इस तरह का करते हैं तो हम भी उनको यही धमकी देते हैं कि मम्मी को बता देंगे, पापा को बता देंगे, है ना? तो ये बाल स्वभाव है बच्चों, जो कि सभी में होता है। केशव बोलता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब बाल सुलभ देखिए, स्वभाव था कि वो एक दूसरे की शिकायत कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो बहन भाई थे, बहन भाइयों का आपस में इतना प्यार होता है कि वो जब सामने परिस्थिति आती है तो हमेशा अपने भाई बहन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी श्यामा चाहे कितना भी केशव से लड़ ले, केशव चाहे श्यामा से कितना भी लड़ ले, लेकिन जब बात एक दूसरे का साथ देने की आती है तो एक दूसरे की गलतियों को छुपा लिया जाता है। तो यहाँ भी श्यामा ने ऐसा ही किया। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि भैया पिट जाएंगे, इस कारण से माँ से कोई बात नहीं की। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, मोहब्बत के मारे, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। कहने का मतलब यह है, प्रेमचंद जी जो कि इस पाठ के, इस कहानी के लेखक हैं, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि श्यामा ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अपनी अम्मा को बताया नहीं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसे पिटते हुए नहीं देख सकती, या फिर उसे पता था कि जब बात खुलेगी तो वो मेरे ऊपर भी आएगी। तो दोनों ही बात हो सकती है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया
और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। आगे देखिए शाम को क्या होता है। 4 बजे यकायक यानी अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की जो प्याली थी वह भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये क्या हुआ? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में यानी दुखी होकर कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। यानी कि केशव को गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था बहुत अधिक अपने किए पर कि ऐसा क्यों हुआ। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, लेकिन वो बच्चे बनने से पहले ही अंडे फूट गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी यानी जो कपड़े धोने का डंडा होता है ना, वो उसे सोटी कहते हैं। तो हाथ में लेकर के तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब देखिए, अब आएगी बात सामने। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था चुपचाप। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अम्मा ने पूछा कि तू वहाँ कैसे पहुँच गया? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अम्मा जी ने बताया कि चिड़िया के अंडों को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे वे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया स्वयं ही उन्हें फोड़ देती है, जिसके कारण केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। और अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी तो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। देखिए, प्रेमचंद जी ने ये कितनी कहानी अच्छी आपके सामने प्रस्तुत की। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा जिसे हम चाहते हैं, जिसका हम भला करना चाहते हैं, तो हमेशा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हम उसकी सहायता करते करते उसका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, और सोच समझकर इस प्रकार का काम करना चाहिए। सोच समझकर हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अनजाने में ही जो गलती हो जाती है उसका पछतावा, उसका पश्चाताप हमेशा करना चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।